नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हिंदी से जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, यूपी प्लस, यूपी एसआई, हिंदी बहुत से नंबरों को गेन कराती है। तो हिंदी से एक टॉपिक वर्डमाला है जिसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आज टॉप 30 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है? शब्द, व्यंजन, स्वर या फिर वर्ड? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ड। और वर्डों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। और स्वर और व्यंजन या फिर वर्ड से मिलकर बनता है शब्द। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को? तो वर्णमाला होती है वर्णों का क्रमागत समूह या फिर वर्णों का व्यवस्थित समूह, जिसमें शुरू से लेकर अंत तक एकदम से व्यवस्थित रूप से वर्णों को रखा गया हो। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं जिनका उच्चारण कंठ से होता है? तो जी हाँ, का, खा, यारा, च, ज या ट और ढ। तो कंठ ध्वनियाँ होंगी का और खा। स्पर्श जो व्यंजन होते हैं उनमें पहला जो वर्ग है वो कंठ ध्वनियाँ कहलाता है, का वर्ग। क्वेश्चन नंबर 4, स्थान के आधार पर बताइए मूर्ध व्यंजन कौन से होते हैं? या जी हाँ, मूर्ध जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं ट, ड और ढ। ट और ढ को मूर्ध व्यंजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन से हैं? अल्प प्राण जिनका उच्चारण कंठ के निचले भाग से होता है उसे अल्प प्राण कहते हैं। तो इनमें से अल्प प्राण जो है कौन सी ध्वनि है? अ, क, ग, थ या ध या फिर फ या मा? अल्प प्राण होते हैं स्पर्शी व्यंजनों के का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो जो का और गा है वो पहला और तीसरा वर्ड है क वर्ग का। तो यही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है जिनका उच्चारण नाक यानी कि नसिका के माध्यम से होता है? तो वर्ड जो बी है वो एक हमारा नासिक व्यंजन होता है। क्वेश्चन नंबर 7, ए और बड़ी ए वर्ड क्या कहलाते हैं? छोटी ए और बड़ी ए कंठ तालव्य होते हैं क्योंकि इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ और तालु दोनों से है। आठवां क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह, जी हाँ, अयोगवाह वर्णों के अंतर्गत कौन किसको रखा गया है? अ, ई या फिर ऊ और बड़ा ऊ, छोटी अंग या बड़ी अंग? तो जो छोटी अंग और बड़ी अंग है इसको जो है अयोगवाह कहा जाता है। और छोटा आ और बड़ा आ, ई और बड़ा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सभी जो है स्वर होते हैं। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन का अर्थ होता है किसी व्यंजन का आधा भाग पूरे भाग से जब मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो दिल्ली में ऐसा हो रहा है कि आधा ल प्लस ला इक्वल टू होता है ल, ऐसे करके। तो यहाँ पर दिल्ली में बीच में द्वित्व व्यंजन का उपयोग हुआ है, इसलिए राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, श श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो श ह होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी। जी हाँ, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत ये आते हैं, इसलिए स्पर्श संघर्षी होते हैं। निम्नलिखित में से बतलाइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ग और ख या उ, छोटी ए बड़ा ओ या श या स? तो जो नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं वो हैं ग और ख, यानी कि खा गा। राइट आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ड है? जी हाँ, घोष वर्ड है माँ। घोष वर्ड जो होते हैं वो होते हैं किसी भी स्पर्शी व्यंजन के पीछे के 3 घोष वर्ड कहलाते हैं। तो ये सही है, और ये दोनों आगे वाले हैं और यह भी आगे वाला है। 13वां क्वेश्चन, कौन सा अमानक वर्ड है? तो माँ को अभी तक अमानक वर्ड माना गया है। 13वां हो गया। 14वां, क, ग, ज और फा। तो ये कैसी ध्वनियाँ हैं? संस्कृत की, अंग्रेजी की तो हो ही नहीं सकती, दक्षिण भाषाओं की हो सकती हैं या फिर संस्कृत की। तो ये संस्कृत की तो है नहीं, ये हैं अरबी फारसी भाषा की ध्वनियाँ।
जी हाँ, आगे हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में जो मूलतः वर्ण जो बताए गए हैं वो होते हैं 52। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छा ध्वनि होती है संयुक्त वर्ण, क्योंकि ये क प्लस शा इन दोनों से मिलकर बनी है, इसलिए संयुक्त वर्ण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो जो छा है उसको बनाने में क प्लस सा इसका निर्माण इसकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसका आंसर होगा का। क्वेश्चन नंबर 18, ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? तो जो ज्ञा वर्ण है वो ज प्लस इससे बना है, तो हम कह सकते हैं अगर जा प्लस ये आता है तो ये गलत है, क्योंकि ये आगे हलंत लगा होता है, वही आंसर जो है वो ठीक होता है, क्योंकि आगे वाला जो वर्ड है वो आधा होता है। अघोष, इनमें से अघोष वर्ड कौन सा है? अ, ज, झ, ह या फिर सा? तो जो अघोष वर्ड है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, घा का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान मूर्धा, कंठ, तालु या दंत? तो घा जो होता है वो आता है क, ख, ग और घा, यानी कि क वर्ग में, और क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो जो विज्ञानी है वो संयुक्त व्यंजन है, ये बना है जा प्लस अइया से। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत यानी कि ता वर्ग, त, थ, द, ध और ना। तो त, थ, द, ध, न, तो ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन ये इसमें नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टा। क्वेश्चन नंबर 23, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उनको क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है वो अकारांत कहलाते हैं। अनुस्वार हो नहीं सकते, अयोगवा हो नहीं सकते और अंतस्थ हो नहीं सकते। अंतस्थ होते हैं आपके या, र, ल, वा। अयोगवा होते हैं छोटी अंग और बड़ी अंग। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 26, छा जो वर्ड है वो किससे बना है? तो छा बना है क प्लस श से, क प्लस शा से। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की कुल संख्या है वो है 11। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? तो निम्नलिखित में जो स्वर नहीं है वो है अ, उ, ए या ये ठीक है, क्योंकि ये स्वर नहीं है, ये एक व्यंजन है। निम्नलिखित में कौन सा टा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो ट, ठ, ड, ढ और ड ये सभी आते हैं, परंतु घा इसमें नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो जो व्यंजनों की जो संख्या है वो 33 मानी गई है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा पंच स्वर है? तो पंच स्वर है छोटा आ, क्योंकि ये आता है अ, ई, उ और ई में, तो इनको पंच स्वर कहा जाता है, जो शुरू के 5 हैं। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अयोगवा है? अयोगवा कौन होता है? विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन या फिर अल्प प्राण? तो जो विसर्ग है वो अयोगवा कहलाता है। नेक्स्ट मॉक टेस्ट लेके आएंगे हम इसका, वर्णमाला सेकंड बहुत जल्द। तो इसके लिए अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।